नमस्कार दोस्तों, आज आपको सुनाएंगे ओम प्रकाश तिवारी की एक कविता ठंड। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी इस चैनल पे कोई भी वीडियो मैं प्रकाशित करूं तो वो आपको सबसे पहले मिले। और आपसे यह भी अनुरोध है कि यदि यह चैनल आपको पसंद आता है, कविता आपको पसंद आती है, तो आप इसको अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों को शेयर भी करिए और इसकी लोगों में चर्चा भी करिए। अधिक से अधिक लोगों से इसकी सदस्यता दिलवाइए ताकि ये चैनल आगे मजबूती से चलता रहे। तो सुनते हैं ओम प्रकाश तिवारी की कविता ठंड। जानते हो गिल्लू, बचपन से ही डराती रही है ठंड। जानते हो गिल्लू, बचपन से ही डराती रही है ठंड। एकदम हाड़ में घुस जाती है, एकदम हाड़ में घुस जाती है। उका है ना, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। उका है ना कि पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। कान गमछे से तो बांधते हैं, लेकिन हवा कील की तरह घुसती है। कपड़ा भी 2-3 तो पहनते हैं, लेकिन कपकपी बंद ही नहीं होती है। दिन तो तपता के सहारे कट जाता है। तपता मतलब अलाव। दिन तो तपता के सहारे कट जाता है। रात मुश्किल से गुजरती है। रात मुश्किल से गुजरती है। कथरी में कुड़कुड़ाते कटती है रात। कथरी, गरीब लोग पुराने कपड़ों को सिल करके उसका ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं, तो उसको कथरी बोलते हैं। कथरी में कुड़कुड़ाते कटती है रात। धुंध धुंध जब झोपड़ी को अपने आगोश में समा लेती है। धुंध जब झोपड़ी को अपने आगोश में समा लेती है, तब कथरी में गठरी बने घुटनों को सीने से लगाए याद करते हैं सूरज देवता को और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जल्दी निकल आओ, नहीं तो जान चली जाएगी। हे भगवान जल्दी निकल आओ, नहीं तो जान चली जाएगी। कथरी में कुड़कुड़ाते कटती है रात। धुंध जब झोपड़ी को अपने आगोश में समा लेती है, तब कथरी में गठरी बने घुटनों को सीने से लगाए याद करते हैं सूरज देवता को। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जल्दी निकल आओ, नहीं तो जान निकल जाएगी। भाग कर घुस जाते हैं पुआल की ढेरी में। पुआल जो धान की फसल काटने के बाद उसमें से दाने निकाल लिया जाते हैं, तो उसका जो पौधा बचता है उसको पुआल बोलते हैं। उसकी ढेरी लगाते हैं, बाद में उससे पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। तो वो पुआल काफ़ी गर्माहट देता है, तो गरीब लोग ठंडियों में पुआल को बिछाते हैं और उसी में घुस जाते हैं, तो उनको वो बिस्तर की जो कमी होती है, कपड़ों की जो कमी होती है, वो दूर हो जाती है। तो उसी संदर्भ में है कि पुआल की ढेरी में गर्माहट मिलते ही सो जाते हैं, उठते हैं सूरज के जगाने पर। पुआल की ढेरी में गर्माहट मिलते ही सो जाते हैं, उठते हैं सूरज के जगाने पर। दिशा मैदान को निकलते हैं, दिशा मैदान को निकलते हैं। पैरों में काटती है प्लास्टिक की चप्पल। प्लास्टिक की चप्पल ठंडियों में काफ़ी कड़ी हो जाती है और जब उसको पहनते हैं तो वो जगह जगह चुभती है और पैरों को काट लेती है, घाव दे देती है। तो पैरों में काटती है प्लास्टिक की चप्पल, ओस में भीग जाते हैं पैर। जब आप घास वाले रास्ते पर चलेंगे तो उस पर इतनी ओस पड़ी रहती है ठंडियों में कि जब चलते हैं तो पैर भीग जाते हैं। प्लास्टिक की चप्पल, पैरों में काटती है प्लास्टिक की चप्पल, ओस में भीग जाते हैं पैर। हाथ पैर के नाखूनों से निकलती है चीस ठंड के मारे। लगता है फट जाएंगे उंगलियों के पोर। हाथ पैर के नखूनों से निकलती है चीस, लगता है फट जाएंगे उंगलियों के पोर।
भाग कर आते हैं जलाते हैं तपता, तपता मतलब अलाव, भाग कर आते हैं जलाते हैं तपता, आग की लपटों में कभी डाल देते हैं हाथ तो कभी पैर, आग की लपटों में कभी डाल देते हैं हाथ तो कभी पैर, ठंडे लहू को सुकून देती है आग की ममता, ठंडे लहू को सुकून देती है आग की ममता, फिर पेट की रोटी के लिए निकल पड़ते हैं काम पर, फिर पेट की रोटी के लिए निकल पड़ते हैं काम पर, कांपते हुए मेहनत करने, फिर पेट की रोटी के लिए निकल पड़ते हैं काम पर, कांपते हुए मेहनत करने पर पसीना आ जाता है कप कपाती ठंड में, मेहनत करने पर पसीना आ जाता है कप कपाती ठंड में, फिर भी जेब रहती है खाली, फिर भी जेब रहती है खाली, और इस साल की ठंड में एक दिन ठंडा पड़ जाता है दादी का शरीर, इसलिए गिल्लू डर लगता है ठंड के मौसम से, इसलिए गिल्लू डर लगता है ठंड के मौसम से। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मित्रों, यार, दोस्तों, परिवार के सदस्यों को शेयर भी करिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।